हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट सब्जेक्ट में प्रोसेस कॉस्टिंग। और अब थ्योरी का ये लास्ट वीडियो है। वी ऑलरेडी कवर्ड सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग। वैसे जनरली कह सकते हैं कि इसमें अगर आप न्यूमेरिकल करोगे और थ्योरी को समझ के रखोगे तो एग्जाम में किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को आप अप्लाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। ठीक है, इसीलिए पहले एक ब्रीफ आइडियाज़ मैं आपके सामने थ्योरी का रख रही हूँ। बट आपको कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप न्यूमेरिकल भी कर लोगे और फिर से एक बार थ्योरी रिवाइज करोगे। ठीक है, तो रिवीजन करना नहीं भूलेंगे, रिवीजन पे इक्वली फोकस करेंगे और प्लीज़ आंसर राइटिंग पे फोकस अगर आपको एक्चुअली में अचीव करना है तो तीनों चीज़ को बैलेंस लेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका रिवीजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखते हैं आज के जो थ्योरी के टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक हम जो देख रहे हैं वो है इंटर प्रोसेस कॉस्ट। देखो नाम से खुद ही बोल रहा है इंटर प्रोसेस कॉस्ट प्रॉफिट। तो हमने अभी तक यही समझा कि प्रोसेस में क्या होता है, एक लेवल से दूसरे प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में, फिर प्रोसेस 3 में। इट डिपेंड कि क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ठीक है, तो इंटर प्रोसेस कई बार क्या होता है, या तो कॉस्ट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि ट्रांसफर प्राइस दैट इज अ मार्केट प्राइस पे होता है, ताकि इफेक्टिवनेस को मैच कर सके हमारी और कंपटीशन लेवल को चेक किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। तो जब वो ट्रांसफर प्राइस यानी मार्केट प्राइस में एक प्रोसेस अकाउंट से दूसरे प्रोसेस अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, प्रॉफिट जुड़ जाता है ना। तो जब कॉस्ट में हमने प्रॉफिट ऐड किया है तो उसको हम या तो सेल प्राइस या ट्रांसफर प्राइस बोलते हैं। ट्रांसफर प्राइस जनरली एक फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड टर्म है, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट एज पर सीएमए यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू भी कन्वे करते हैं। ठीक है, तो जब एक प्रोसेस आपको ये पता है कि मैंने इनपुट लिया किसी प्रोडक्ट का, वन सेकेंड मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू शो कर रही हूँ। आपने इनपुट लिया, भाई इनपुट में सपोज करो आपने कपड़े लिए हैं। ठीक है, वो प्रोसेसिंग में आपने डाल दिए। ठीक, प्रोसेस हुआ और आपका आउटपुट कुछ निकला। ठीक, तो वो दूसरे प्रोसेस का क्या हो जाता है, ऑब्वियसली इनपुट हो जाता है। ठीक, तो भाई इस इस प्रोसेस के लिए वो इनपुट है तो उसका कुछ तो कॉस्ट होगा। तो वो कई बार हम ट्रांसफर प्राइस यानी मार्केट प्राइस पर डालते हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सके कि अगर हमने ये बनाया नहीं होता और मार्केट से लिया होता तब क्या होता। ठीक है, इस वजह से तो उस केस में ये जो अमाउंट ट्रांसफर होती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट यानी एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, तो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन को कई बार अलग करना है। ठीक है, कैलकुलेशन के व्यू पॉइंट से। ठीक है, तो उसके लिए इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होता है, यानी कि हम कॉस्ट को अलग दिखाएंगे, प्रॉफिट को अलग दिखाएंगे, फिर ऑल टुगेदर दोनों को सम अप करके एक ट्रांसफर प्राइस भी दिखाएंगे। वो न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सो इंटर प्रोसेस क्या है, एक प्रोसेस से आपका दूसरे जो प्रोसेस में है वो ट्रांसफर होता है। तो एक का इनपुट दूसरे का जो उसका फिनिश गुड्स है वो अगर कॉस्ट प्राइस ना होके ट्रांसफर प्राइस पे है। ठीक है, ठीक है, तो उस पर प्रॉफिट मार्जिन जुड़ा हुआ है, उसको अलग करना है। यहाँ पे उसको बोलते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ठीक है, ताकि हर जो प्रोसेस है वो एक प्रॉफिट रिवील कर रहा है। हर एक प्रोसेस में अपना अपना एक प्रॉफिट रिवील हो रहा है, आपके सामने प्रॉफिट आ रहा है, उसको बोलते हैं, उस पर्टिकुलर प्रॉफिट को बोलेंगे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या बेनिफिट है, कंपटीशन, मार्केट प्राइस से कंपटीशन। वही मैंने बोला ना, मेक और बाय डिसीजन में बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये। ठीक है, और हर एक प्रोसेस की अपनी एफिशिएंसी लेवल भी चेक हो जाएगी, क्या वो इकोनॉमिक है या नहीं है वो भी पता चलेगा, है ना। कॉम्प्लेक्स होता है बट इट्स अ गुड फॉर द डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एफिशिएंसी पता चलती है हर एक प्रोसेस की, मेक बाय डिसीजन होता है हर प्रोसेस कौन सा प्रॉफिट लॉस कर रहा है या एक्चुअली मीट टू द कॉस्ट है या प्रॉफिट कर रहा है वो भी दिखने लगता है। ठीक है, परफॉर्मेंस एसेस हो जाती है प्रॉपरली। ठीक है, आउटपुट जो है मार्केट के लिए compete होने लगते हैं आपके। ठीक है, और एडवांटेजेस क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट होगा ये इंटर प्रोसेस का झमेला लेकर के, भाई क्यों नहीं नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्यों हम ट्रांसफर प्राइस में दिखा रहे हैं फिर कॉस्ट भी अलग कर रहे हैं और प्रॉफिट भी अलग कर रहे हैं। सर ये ज़रूरी है इसलिए कर रहे हैं क्या कि कॉम्पिटिशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस एंड प्रॉफिट तीनों का इक्वलेंटी हो करके हम एफिशिएंसी लेवल को चेक करें, है ना। और क्या बेनिफिट होगा, अपना हर प्रोसेस अकाउंट अपने में एक इंडिविजुअली आइडेंटिटी शो करेगा। भाई किसी में नॉर्मल लॉस ज़्यादा होता है, किसी में कम हो जाता है, तो वो भी तो आइडेंटिफाई होगा, एफिशिएंसी भी तो चेक होगी, है ना। कंपैरिजन भी तो अच्छा होगा, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी,
है ना। तो डिसएडवांटेज अगर देखें तो कॉम्प्लिकेशंस हैं, यस, बट ऑन द अदर साइड एडवांटेज भी है, ठीक है। और कई बार क्या सिस्टम जो प्रॉफिट शो कर रहा होता है, ठीक है, वो कई बार स्टॉक जो अनसोल्ड होता है वो इसका भी शो करने लगता है, ठीक है। तो ये सारा जो आइडिया है वो है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। सो आई होप आपको क्लियर हो रहा हो कि क्या हुआ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। सो एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ अपने स्किल्स पे काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम जितना और आगे बढ़ते जाएंगे उतना काम बढ़ेगा। स्किल भी यूज़ करनी है, रिविजन भी करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो स्किल पे काम करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में जो भी क्वेश्चन आए you should be a master class in that, okay। so inter process स्क्रीन में उन बच्चों के लिए मैंने शेयर किया हुआ जिनके पास अभी बुक्स के इश्यूज है, बट आपको हार्ड कॉपी प्रेफर करनी है, बिकॉज दैट इज सजेस्टेबल टू डू दैट, ठीक है। तो ये नहीं कि रॉन्ग कोई डिसीजन कर लीजिएगा। सो स्क्रीन में मैंने आपको कंटेंट शेयर किया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है वर्क इन प्रोग्रेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है। चलिए एक बार पहले आप स्क्रीन रीड कर लेंगे पॉज करके, ठीक है। ओके, दिस इज चलिए वर्क इन प्रोग्रेस देख लेते हैं क्या है ये वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। लास्ट वीडियो में ऑलरेडी समझा कि कई बार क्या है ना, आपका एक यूनिट एक लेवल पे कुछ आपने रॉ मटेरियल डाला, उसका फिनिश गुड्स निकला, ठीक, वो दूसरे लेवल के लिए रॉ मटेरियल बन जाता है, उसका इनपुट बन जाता है, ठीक है। बट कई बार जो है ये इसका फिनिश है और इसका इनपुट है, बट ये एक्चुअली जो गुड निकला है उस पर भी कुछ काम करना बाकी है ना। तो वो होता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ये उन्हीं जगह पे पॉसिबल है जहाँ पे प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूसली हो रहा है और कोई इनकम्प्लीट जो प्रोडक्शन है, इनकम्प्लीट जो कुछ यूनिट है प्रोडक्शन की वो बच जा रही है हर अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। और वो जो इनकम्प्लीट यूनिट है उसको हम समटाइम्स वी कैन जस्ट एज्यूम इट कि अगर हम इसको कंपैरेटिवली परसेंटेज कंप्लीशन के फॉर्म में चेक करें, यानी कि एक्चुअली में वो इनकम्प्लीट यूनिट है लेकिन हम ये माने कि एक्चुअली में हुआ कितना कंप्लीट है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, वरीड नहीं होना, ठीक है। बट ये क्या है, हर के रिस्पेक्ट में होगा, आपका रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में होगा, लेबर के केस में होगा, ओवरहेड के केस में होगा, सबके केस में होगा। क्या सपोज करो इसका फिनिश गुड्स है, ठीक है, जिसपे अभी कुछ काम बाकी है, तभी तो वो प्रोसेस 2 में आएगा, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, यानी अभी कुछ यूनिट्स पे कुछ काम बाकी है। तो मैंने बोला ये जो प्रोडक्ट है सपोज करो 10,000 यूनिट्स आ गई सपोज, हाँ, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। अब इस पे थोड़ा बहुत काम बाकी है लेकिन कुछ पोर्शन तो कंप्लीट हुआ है, तो वो जो पोर्शन है से बोलेंगे 60% कंप्लीट है एंड 40% बाकी है अभी, है ना। तो ये जो 60% है ये एक एस्टिमेट प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड वी डिवाइडेड इन दिस थिंग इनटू द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम अंडरस्टैंड करेंगे वो होगा आपके सामने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का। आई होप यू आर क्लियर विद द वर्क इन प्रोग्रेस। थ्योरी आपके सामने शेयर कर दी, पर जस्ट क्विक रीडिंग करेंगे जो वर्ड्स आई शेयर्ड विद यू, ओके। एक्चुअली स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम आपने शुरू के चैप्टर्स में बाकी सब्जेक्ट्स में लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया और भी कुछ हाथ सब्जेक्ट्स में मैंने थ्योरी नहीं शेयर की थी, और उस समय हमारे पास लिमिटेड बच्चे थे प्रिपरेशन में, और लिमिटेड बच्चे भी नहीं होने की वजह से स्टूडेंट्स और का जब रिव्यू आ रहा था कि नहीं मैम उनके पास बुक्स हैं वो उनको रेफ़र करना चाहते, तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहा था। हमने वोटिंग्स ली, हमारे जो सपोर्ट टीम है उनसे वोटिंग ली, टीचर्स और फैकल्टीज़ हैं उनसे ली, स्टूडेंट से भी ली। तो फिर उसके बाद ये है कि एक्चुअली में जेन्यून प्रॉब्लम है इस समय स्टूडेंट के साथ, तो कई बार स्टूडेंट के साथ एक जेन्यून प्रॉब्लम हो जाती है कि वो जो बुक रेफ़र कर रहे हैं वहाँ पे क्वालिटी मटेरियल नहीं है। वो जो बुक रेफ़र कर एक्चुअली बुक वही रेफ़र करनी चाहिए जिस पे रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, और यही वजह है कि हम इतनी जल्दी ऐसे तो किसी का भी मटेरियल ला के आपको दे दें, है ना। लेकिन रिसर्च एनालिसिस के बाद कोई मटेरियल होता है तो स्टूडेंट को 100% क्वालिटी मिलती है, उसके बाद फिर पूरा काम स्टूडेंट का होता है कि उसे प्रिपेयर करना है ना। तो उस कॉन्फ्लिक्ट और उस वोटिंग के दौरान में जितने भी लेक्चर्स आपको डिलीवर हुआ है
दैट्स आर नॉट विदाउट PDF, बट आई होप फिर भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. अगर कोई स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस किया तो प्लीज़ आप टीम को बोलेंगे हेल्प करने के लिए, टीम आपको खुद हेल्प करेगी. ठीक है, टीम नहीं हेल्प करती देन यू कैन कम टू मी. ओके, तो अभी उसके बाद से आई एम हेल्पिंग, मेरी टीम से बात हुई एंड वी गेट अ गुड वोटिंग फॉर शेयरिंग दैट PDF. तो जस्ट टेक अ बेनिफिट ऑफ इट. ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मैंने बोला क्या, हम ये मानते हैं कि कुछ पोर्शन तो कंप्लीट हुआ है, एक नोशनल एजम्पशन. ठीक है, कि भाई ये कंप्लीट नहीं है प्रोडक्शन यूनिट्स, बट उसको इक्वली कंप्लीट मानेंगे टू द परसेंटेज. ठीक है, टू द परसेंटेज एक नोशनल एजम्पशन मानेंगे. ठीक है, एग्जाम्पल के तौर में हम ये बोलते हैं ना 100 यूनिट्स है से उसका 60% कंप्लीट हो गया तो उसको कम प्रपोर्शनेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है, तो ये किस केस में होगा, हाँ ये वर्क इन प्रोग्रेस में होगा, आपका फिनिश गुड्स में भी होगा. ठीक है, दोनों केस में आपका इक्विवेलेंट प्रोडक्शन होगा. तो कैसे कंप्यूट करते हैं ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे कंप्यूट करते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. ठीक है, एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट इन द प्रोग्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड. ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है. न्यूमेरिकल करेंगे ना तो ये जब थ्योरी को लिंक करोगे तो बहुत मजे आ जाएंगे, बिल्कुल कमांड हो जाएगी आपके अंदर. ठीक है, तो वरीड नहीं होना है. न्यूमेरिकल करके एक बार फिर से थ्योरी देखेंगे डेफिनेटली, हाँ, फिर ताकि आपकी सारी चीजें बहुत स्ट्रांग हो जाए. ठीक, एक एग्जाम्पल आपके सामने शेयर किया हुआ है. 70% वर्क हैज बीन डन ऑन एन एवरेज ऑन 200 यूनिट्स, यानी कि 200 यूनिट्स पे 70% काम हो चुका है. ठीक है, और उस पर अभी काम प्रोसेस है, दैट इज स्टिल इन प्रोसेस. ठीक है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 200 यूनिट्स का आप 70% यानी 140 यूनिट्स पे काम कंप्लीट हो आपका जो है कंप्लीट हो चुका है, इक्विवेलेंट. ठीक है, सो वर्क इन प्रोग्रेस किस पे निकलेगा, 140 यूनिट्स पे निकलेगा. ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है कि क्या है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द थ्योरी रिलेटेड टू प्रोसेस कॉस्टिंग. ठीक है, होमवर्क इसमें कुछ दिया नहीं है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जब कराएंगे तब वहाँ पे मैं अच्छे से टेस्ट लूँगी आपका. ठीक है, सो अब नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू प्रोसेस कॉस्टिंग. और प्लीज़ सारे वीडियोस को सिंसियरिटी के साथ देखेंगे और जो भी डाउट होगा उस पर्टिकुलर वीडियो का उस पर्टिकुलर वीडियो में पूछेंगे. ठीक है, so I hope you are clear with all the theories related point of the process costing. In case any doubt, न्यूमेरिकल से पहले लिंक करेंगे, फिर दोबारा एक बार थ्योरी को सुनेंगे तो और स्ट्रॉन्ग कमांड हो जाएगी, बिकॉज वर्ड्स into numbers then you can understand very well. Okay, so take care, see you in the next lecture with the numerical of process costing.